अगर आपने ईपीएफओ में बैंक केवाईसी अभी अभी की है और 2-3 दिन से आप बार बार यूएनए पोर्टल खोलकर देख रहे हैं कि अप्रूव्ड कब होगी केवाईसी, तो 1 मिनट रुकिए, क्योंकि ईपीएफओ में बैंक केवाईसी को लेकर एक बड़ा बदलाव जो है वो पहले ही हो चुका है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईपीएफओ 3.0 के बाद जो है बैंक केवाईसी आखिर कितने दिन में अप्रूव होगी। क्या 1 दिन लगेगा या 3 दिन लगेंगे या फिर कई दिन इसके लिए अपने को इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पूरा जो प्रोसेस है इसका आसान भाषा में समझाऊंगा। इसलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी डॉक्यूमेंट्स इंडिया में। अगर आप ईपीएफओ, यूएनए या पीएफ क्लेम से जुड़ी ऐसे ही आसान भाषा में जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ईपीएफ से रिलेटेड लगातार वीडियोस आते हैं। तो चलते हैं बिना किसी बातचीत के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बड़ा बदलाव क्या हुआ दोस्तों, ये देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बैंक केवाईसी को लेकर पहले क्या होता था, आप अपनी बैंक केवाईसी है जो सबमिट करते थे, उसके बाद बैंक जो है वेरिफिकेशन होता था और उसके बाद एम्प्लॉयर अप्रूवल का जो है वो एक स्टेप रहता था, ठीक है। और यहीं पर काफी रिक्वेस्ट्स जो है अटक जाती थी, ठीक है। लेकिन 3 अप्रैल 2025 को ईपीएफओ ने एक इम्पोर्टेंट सर्क्यूलर जारी किया, जिसमें बैंक अकाउंट को यूएनए से सीड करने के लिए एम्प्लॉयर अप्रूवल की जो रिक्वायरमेंट है उसको हटा दी गई है। और ईपीएफओ ने यह भी बताया कि एम्प्लॉयर लेवल पर जो बैंक केवाईसी रिक्वेस्ट्स पेंडिंग थी वो बैंक या वेरिफिकेशन के बाद ऑटो अप्रूव की जाएंगी। मतलब दोस्तों, पुराना एम्प्लॉयर जो अप्रूवल है वाला जो डिले होता था, ठीक है, वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है अब। इसलिए अगर आपको कोई पुराना वीडियो ये बता रहा है कि बैंक केवाईसी के लिए पहले एम्प्लॉयर अप्रूवल जो है वो जरूरी है और एम्प्लॉयर अप्रूव करेगा तभी आगे बढ़ेगी, तो ध्यान रखिए कि बैंक केवाईसी सीडिंग प्रोसेस में ईपीएफओ ने यह रिक्वायरमेंट है जो हटा दी है, ठीक है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर कि बैंक केवाईसी को अप्रूव होने में आखिर कितना टाइम लगता है। ईपीएफओ की इसी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन में बताया गया था कि बैंक वेरिफिकेशन जो है पूरा करने में एवरेज लगभग 3 दिन लगते थे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ कर देता हूँ, 3 दिन को ग्रंटेड अप्रूवल टाइम मत समझना, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज केवाईसी की और एग्जैक्टली तीसरे दिन जो आपको उसका अप्रूवल आ ही जाएगा, ठीक है। एक्चुअल टाइम आपके बैंक की वेरिफिकेशन, एनपीसीआई वेरिफिकेशन और ईपीएफओ सिस्टम प्रोसेसिंग पर डिपेंड कर सकता है। इसलिए अगर आपकी केवाईसी को 1-2 दिन हुए हैं और अभी भी पेंडिंग दिखाई दे रही है तो सिर्फ इसी वजह से परेशान होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए आपने बैंक केवाईसी सबमिट कर दी है, ठीक है, और अभी आपको वो पेंडिंग दिखा रहा है, तो सबसे पहले बार बार जो है आप केवाईसी रिक्वेस्ट सबमिट मत करिए। अपनी बैंक डिटेल्स आपने अच्छे से चेक कर लेनी है, अकाउंट नंबर सही है या नहीं है ये भी चेक कर लेना है, आईएफसी जो है आपका सही है या नहीं ये आपने अच्छे से चेक कर लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, बैंक अकाउंट में आपका जो नाम है वो सही है या नहीं, क्योंकि ये मैंने मेरे पास एक मेंबर आया था ईपीएफओ, उन्होंने मेरे से केवाईसी करवाई थी, मैंने ही उनका किया था, तो उन्होंने दोबारा मेरे से केवाईसी करवाई थी। मेरे से ऑलरेडी पहले उन्होंने एक बार अपना जो है केवाईसी की थी अप्लाई, लेकिन उनका केवाईसी क्या कर दिया गया था, ईपीएफओ के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि उनका जो नेम मिसमैच की वजह से केवाईसी रिजेक्ट हो चुकी थी। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि हमारा बैंक के अंदर जो नेम है वो मिसमैच हो सकता है, तो आपको ये अच्छे से चेक कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों यही एक ऐसी गलती है जो बैंक के अंदर केवाईसी में बहुत जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मेरे पास भी हाल ही में मैंने आपको बता ही दिया, ये आया हुआ था केस, तो मैंने इस प्रकार इसको किया। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के बाद ही आपने केवाईसी जो है सबमिट करनी है, ये सब चीज़ें पहले चेक कर लें। अब बात करते हैं कितने दिन आपको, अगर ज़्यादा दिन हो जाते तो कब आपको इसके लिए चिंता करनी चाहिए अगर अप्रूवल नहीं मिलता है इसका, ठीक है। तो इसका कोई एक फिक्स्ड जो आपको नंबर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि बस 3 दिन में हर हाल में ये अप्रूव हो जाएगी, है ना, क्योंकि ईपीएफओ ने 3 दिन को एवरेज बैंक वेरिफिकेशन टाइम के रूप में बताया था, गारंटी के रूप में अपने नहीं इसको बोल सकते। इसलिए पहले स्टेटस को मॉनिटर करना है आपने। अगर रीजनल टाइम के बाद भी कोई मूवमेंट नहीं है तो अपनी बैंक डिटेल्स और केवाईसी इंफॉर्मेशन आपने दोबारा चेक कर लेनी है। और अगर कोई स्पेसिफिक एरर या रिजेक्शन या रीजंस दिखाई दे रहा है तो उसी रीजन के हिसाब से करेक्शन करना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। और एक बात आपने जरूर ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है, वो ये कि बैंक केवाईसी के नाम पर कोई आपसे यूएनए पासवर्ड या ओटीपी मांगता है तो बिल्कुल मत देना,
ईपीएफओ की सर्विसेज का इस्तेमाल करने के लिए किसी को अपना ओटीपी या पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। अपना अकाउंट खुद ऑपरेट करें और अपनी पर्सनल डिटेल्स सुरक्षित रखें। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि ईपीएफओ 3.0 के बाद बैंक केवाईसी में सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ और अप्रूवल में कितना टाइम लग सकता है। और याद रखिए, 3 दिन एक एवरेज बैंक वेरिफिकेशन फिगर था, गारंटेड केवाईसी अप्रूवल टाइम नहीं। अगर आपकी केवाईसी अभी पेंडिंग है तो पहले डिटेल्स चेक करें और अच्छे से स्टेटस को मॉनिटर करें। और हमारी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईपीएफओ जो है बैंक केवाईसी रिजेक्ट होने के जो सबसे 5 बड़े कारण हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि केवाईसी अप्रूव होने का इंतजार करने से ज्यादा जरूरी है ये जानना कि आपकी केवाईसी रिजेक्ट ही क्यों, किस कारणों से हो रही है। तो इसको हमने अगले वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारी ऐसी ही नई वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।